वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक विद मिंस। ये बहुत ही मुख्तलिफ रेसिपी है और बहुत ही लजीज है। आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। आज हम चिकन स्टेक बनाएंगे। इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाल मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च से हम चिकन के पीस को मैरिनेट करेंगे, हरी मिर्च और दूसरे मसाला जात से हम कीमा मैरिनेट करेंगे और फिर स्टेक और कीमे को ज्वाइन करके हम डीप फ्राई करेंगे ब्रेड क्रम्ब लगा के। बेसिकली हमारी आज की रेसिपी के 3 स्टेप्स हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसमें सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट है और वो एफर्ट ये है कि हमें स्टेक को थोड़ा सा फ्लैट करना है। इसके अलावा इसमें कोई एफर्ट नहीं है। आप स्टेक प्रॉपर मैरिनेट करके मिंस के साथ ज्वाइन करके ब्रेड क्रम्ब्स लगा के फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपने इस्तेमाल करना है, इसे इस्तेमाल से आधा घंटा पहले फ्रीजर से निकाल लीजिए ताकि थोड़ी सी इसमें जो सा कूलिंग का टेम्परेचर है वो कम हो जाए और फिर इसे फ्राई कर लीजिए। दावत वगैरह हो या हॉलीडेज होते हैं या कोई भी ओकेजन वाइज आप इसे 1 से 2 दिन पहले बना के रख सकते हैं फुली असेंबल करके। अगर आप सिर्फ कीमा लगा के रख देंगे स्टेक के साथ तो वो इतना बेहतर नहीं रहता, इसलिए फुली असेंबल करके रखेंगे। जब भी जरूरत है फ्रिज से निकाला और इसे स्ट्रेट फ्राई कर लिया। हमें अपनी आज की रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है चिकन का 1 अदद सीना। ये देखिए, इसके बैक से जो है नरम वाली हड्डी हटा दी गई है। आप कह के तो कसाई से हटवा लीजिए या फिर खुद ही आराम से काट के तो रिमूव कर लीजिए। इसकी ये साइड की बोन हमने रखी है। इसे एक तो होल्डिंग में आसानी होगी, दूसरा ये कि ज़रा शेप में रहेगी। इसे यहाँ से हम हल्का हल्का फ्लैट करेंगे यहाँ से और फिर इसे मैरिनेट करेंगे और सेकंड साइड से हम इसे यहाँ से हल्के से कट्स दे देंगे। सोया सॉस 1 छोटी चमची, आध कुटी लाल मिर्च आधी छोटी चमची, लहसुन पाउडर 1/4 छोटी चमची, नमक 1 चुटकी, सफेद सिरका 1 बड़ा चम्मच। नमक 1 चुटकी ही लीजिएगा, 1 चुटकी से ज्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी नमक शामिल होता है, फिर हमारी रेसिपी में नमक ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से नमक का इस्तेमाल कम ही कीजिए। अब हम इसे फ्लैट कर लेते हैं। फ्लैट करने के बाद और फिर हम कीमे को मैरिनेट करेंगे। बहुत ही सिंपल और कम मसाला जात से मैरिनेशन होगी इसकी। इसे मैरिनेट करके हम पहले एक साइड पे कर देंगे, फिर कीमा जो से हम वो रेडी करेंगे। हमें कीमा तैयार करते हुए कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, प्याज लहसुन कद्दूकश करते हुए, इसलिए ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी उतने टाइम में। अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग बोर्ड लेके हम उस पर शीट भी जरा रख लेंगे ताकि हमारा चिकन नीचे चिपके ना कटिंग बोर्ड के साथ और ख़राब भी ना हो। शीट कटिंग बोर्ड पे हमने रख लिए। अब हम इस पे चिकन रखेंगे और चिकन पे एक शीट दूसरी रख के फिर इसे ज़रा फ्लैट करेंगे। आप चाहें तो इसे फ्लैट करने के लिए हैमर किसी का इस्तेमाल कर लीजिए या बेलन कर लीजिए। जो उनसी गोश्त वाली साइड है उस साइड को हम नीचे ऊपर रखेंगे और जो उनसी शाइनिंग साइड है उसे नीचे रखेंगे। जहाँ से हमने हड्डी हटाई है ना वो साइड इधर, और हल्के हाथ से करेंगे कि बोटी जो है वो टूटे भी नहीं और फैल भी जाए। ज़्यादा भी नहीं, हम इसे फ्लैट करेंगे, मुनासिब सा फ्लैट करेंगे। जैसे चिकन का सीना ज़रा ज़्यादा था, थिक था, उसे हमने फ्लैट कर लिया। ये देखिए, यहाँ से एंड ऑफ द चेस्ट पीस और फ्रंट ऑफ द चेस्ट पीस तकरीबन एक जैसी थिकनिंग हो गई है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। चिकन पीस जो हमने फ्लैट किया उसे हम एक ट्रे में रख लेंगे। हम आपके साथ छोटे पोर्शन से एक आइडिया शेयर करते हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन के पीस को हमने ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया। सबसे पहले हम इस पर नमक डालेंगे। नमक को ऐसे डालेंगे जैसे अंडे पे डालते हैं। एक तरफ हमने डाला है, अब हम दूसरी तरफ भी डाल देंगे। एकदम से सारा नमक नहीं डालना, उससे ये होगा ये एक ही जगह पे रह जाएगा। वापस इसकी जो सी शाइन साइड है फ्रंट साइड उसे टर्न कर लेंगे। अब हम इस पर दूसरे मसाला जात को डालेंगे इसी तरह ही जैसे हमने नमक को डाला है। नमक पहले इसलिए लगाया है कि मुर्गी के गोश्त को या कोई भी दूसरे गोश्त को जो सा मसाला जात पहले दिए जाते हैं उनका जायका ज़्यादा आता है। लहसुन पाउडर भी हमने इस पर डाल लिया। अब हम इस पर डालेंगे लाल मिर्च। ऊपर स्प्रिंकल करने से ये होगा कि जब हम इस पर रब करेंगे तो हमारे चिकन का मीट ख़राब नहीं होगा। अगर हम वैसे मिला के तो इसे मिक्स करेंगे तो उससे बोटी जो सी वो टूट जाएगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सोया सॉस और सफ़ेद सिरका। देखिए, दोनों तरफ से हो गए। अब हम इसे हल्का हल्का सा मसाला जात को इसके ऊपर लगा लेंगे।
थोड़ा सा विंग की साइड पे मसला है, ऐसे यहाँ पे सॉस में कर लेंगे मैरिनेट। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। इसके यहाँ पे जो है ना हल्का सा कट दे देंगे, बहुत हल्के से बारीक से। मसाले जात पहले लगाते हुए हमने कट इसलिए नहीं दिए, अगर हम देते थे तो सभी मसाले इसमें आ जाते, इसलिए हम इसे बाद में देंगे हल्के हल्के से कट, ताकि श्रिंक ना हो जब हम इसे फ्राई करें। बहुत हल्के हल्के से कट देने, जो कि डीप कट ना हो। और इसकी शाइनिंग साइड हम नीचे की तरफ में कर देंगे। कट देने के बाद इस साइड पे कीमा आएगा, इसलिए मसला कोई नहीं, मैरिनेट भी हो जाएगा। और बैक साइड पे जो सॉसेस वगैरह पड़े हुए उस साइड से वो भी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी फ्रंट साइड। अब हम कीमा तैयार कर सकते। कीमे को मैरिनेट करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें शामिल है आधा प्याली बारीक पिसा हुआ कीमा, 1 छोटी चमची सोया सॉस, एक बहुत छोटे साइज का प्याज, इनकी जो हमें कद्दूकश करने पे 1 टेबलस्पून प्याज पानी निचोड़ने के बाद हासिल होगा, आधी चमची मस्टर्ड पाउडर, 1 चुटकी नमक, आधी छोटी चमची लहसुन पाउडर, 3 दरमियाने साइज की हरी मिर्च बगैर बीज के। चलिए अब हम कीमे तैयार करने के लिए प्याज और हरी मिर्च को कर लेंगे। प्याज हम बारीक कद्दूकश कर लेंगे और हरी मिर्च बारीक काट लेंगे। कद्दूकश लेंगे, उसकी बारीक वाली साइड से हम प्याज को कद्दूकश करेंगे। अगर हम बड़ी साइड से करेंगे कद्दूकश तो ये होगा कि कीमे में दिक्कत देगा और फिर वो कीमा खराब भी हो जाएगा, इसलिए हम बहुत बारीक वाली साइड से करेंगे। ये देखिए 1 टेबलस्पून ही प्याज हासिल हुआ है हमें। इसका हम हल्का सा प्रेस करके इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए बहुत थोड़ा सा प्याज है, 1 चम्मच। अभी इसमें पानी और है, हम इसे हल्का सा प्रेस करके इसमें से और पानी निकाल देंगे। ये देखिए पानी निकालने के बाद प्याज जो है वो 1 बड़े चम्मच से भी जरा सा कम है। अब हम इसे कीमे में शामिल करेंगे और दूसरे मसाला जात को शामिल करेंगे। सभी मसाला जात पहले हम प्याज में मिलाएंगे और फिर इसे कीमे में शामिल करेंगे। प्याज हो गया, हम इसे एक साइड पे कर देंगे और पहले हरी मिर्च बारीक काटेंगे। इन्हें हम बहुत बारीक काटेंगे। हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिए। अब हम इसे प्याज के साथ और दूसरे मसाला जात के साथ कीमे में शामिल करेंगे। प्लेट लेंगे, प्लेट में सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे। हरी मिर्च मिकदार में कुछ ज्यादा है क्योंकि हमने कीमे में जायका हरी मिर्च का बनाना है, इस वजह से हरी मिर्च ज्यादा है। लहसुन पाउडर, नमक, मस्टर्ड पाउडर, सोया सॉस, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आपको लग रहा है कि इसका रंग थोड़ा पीला है मस्टर्ड पाउडर की वजह से। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा शामिल करने के बाद कीमे को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट अच्छे से मिलाएंगे ताकि कीमे में मसाला जात अच्छे से शामिल हो और कुछ कीमा भी मिलाने से सॉफ्ट हो जाएगा। सभी मसाला जात कीमे में अच्छे से शामिल हो गए। चिकन की स्टेक को हमने एक साइड पे रख दिया था मैरिनेट करके। अब हम इसके ऊपर कीमा लगाएंगे, यहाँ बैक साइड से, जिनसे हमने फ्लैट की थी बैक साइड, जो कि चिकन की रफ साइड थी इसलिए। ये देखिए ये रेड कलर का है और ये व्हाइट कलर का है। व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन बनेगा हरी मिर्च की वजह से, रेड बनेगा लाल मिर्च की वजह से, इसीलिए हमने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। जिनसे कीमा है इसे आराम से ऐसे ऐसे फ्लैट करके लगा लेंगे चिकन की बैक साइड पे। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए और ऐसे ही स्टेप फॉलो अप कीजिए ताकि रिजल्ट बिल्कुल आपको परफेक्ट हासिल हो। चिकन का जो सा जॉइंट है इसके यहाँ पे हम नहीं रखेंगे कीमे को इस्तेमाल, क्योंकि जॉइंट है इसने टर्न होना है तो यहाँ से कीमा फिर जो सा वो खराब हो जाएगा हमारी स्टेक। ये देखिए जो सा यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कीमा तकरीबन सारा ही इस्तेमाल हो गया। एक बड़ी प्लेट में मैदा लेंगे और चिकन की स्टेक जो सी हम उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। मैदे में अच्छे से कोट कर होने के बाद इसे टर्न कर लेंगे। बेशक मैदा यहाँ पे पहले से डाल लीजिए ताकि हाथ ना गंदे हो। ऐसे इसे प्रेस कर लें। इसे मैदा अच्छे से और ध्यान से लगाएंगे ताकि जो से कीमा और बोटी है वो आपस में जुड़ जाए, और प्रेस भी कर देंगे और शेप भी आ जाए। जो से इसका विंग है उसे भी यहाँ पे डस्ट कर लेंगे। ये देखिए कीमा अच्छे से लगा हुआ है स्टेक पे, जो कि हमने मैदा इस पे से फालतू का गिराया भी है तो नहीं गिरा कीमा। ये देखें ये इसमें ये चिकन के जो से कट्स है वो ऐसे ही रहेंगे। चिकन की स्टेक को मैदा लग गया। पहले इसे अंडे में डिप करेंगे, अंडे में डुबोएंगे और फिर इस पे ब्रेड क्रम्ब लगा के इसे फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे, तकरीबन शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई मतलब आधे फ्राई पैन में तेल होगा और आधे में नहीं होगा। ये जो चिकन है इसके बस हल्का सा ऊपर में तेल तैर रहा होगा, बाकी ज्यादा तेल नहीं होगा। इसे मैदे के साथ तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि कीमा और चिकन एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए। कीमे और चिकन के जो से मसाला जाता है वो उनके अंदर जज्ब हो जाए, इसलिए हम इसे मैदा लगा के यहाँ पे आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे। चिकन स्टेक को हमने मैदा लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था ताकि जो सी कीमे में नमी है वो भी अब्सॉर्ब हो जाए और जो गोश्त में नमी है वो भी अब्सॉर्ब हो जाए। अब हम इसे एक साइड पे कर देंगे। एक अंडा लेंगे
उसे फेंटेंगे अच्छे से और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करके फ्राई करेंगे। प्लेट में हम अंडे को फेंटेंगे ताकि जब हम स्टेक को लगाएं अंडे में डुबोएं तो अच्छे से डूबे और प्रॉपर उस पर अंडा कोट हो। अगर हम किसी प्याले में, किसी बाउल में, किसी चीज़ में करेंगे तो सही होगा कि हमारी स्टेक ख़राब हो जाएगी, उसके ऊपर जो कीमा लगा हुआ है वो उतर जाएगा। अंडा फेंटने के बाद ब्रेड क्रम्स लेंगे, ये भी हम एक बड़ी प्लेट में ही लेंगे। बड़ी प्लेट में लेने का ये फ़ायदा क्योंकि हमारी स्टेक है बड़ी तो उसमें वो ख़राब नहीं होगी। ये हम बोन से पकड़ के हम डिप करेंगे। पहले ये हम विंग से आराम से इसे कहते हैं ना, लिटा देना, प्लेट में लिटा लेंगे। ये हड्डी की आप फिक्र नहीं कीजिए, इसे आखिर में हम रैप कर लेंगे और इसे हमारी जब सर्विंग पे करेंगे लुक भी अच्छी आएगी। ये अंडे में कोट हो गई है एक साइड, अब हम इसकी सेकंड साइड कर लेंगे। ये देखिए इसकी साइड्स में भी लेके अंडा अच्छे से ऐसे इसे सील कर लेंगे। हमारी स्टेक अंडे में अच्छे से कोट हो गई है, अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। स्टेक को हमने ब्रेड क्रम्ब्स पे ट्रांसफ़र कर लिया, अब हम ब्रेड क्रम्ब्स भी आराम से इस पे लगा लेंगे। अच्छे से चारों तरफ से इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब्स से। स्टेक हमारी हैवी है, इस वजह से हम बार बार इसे उल्टा नहीं सकते, तो कुछ ऊपर से ऐसे ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। आप चाहें तो मिकदार में ज़्यादा ले लीजिए, मैंने इसलिए प्लेट में ज़्यादा नहीं थे डाले क्योंकि फिर मेज़ पे गिरेंगे और ज़ाया जाएंगे। स्टेक को ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो गया, अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसे ऐसे ही अलग-अलग एक एक पीस रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करके जब आपने ज़रूरत से फ्राई करनी हो, कम से कम इसे 20 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल लीजिए ताकि इसमें जो सी ठंडक है वो कुछ कम हो जाए। जब आप फ्रीज़र से इसे निकालेंगे, इसे ब्रेड क्रम्स दोबारा कोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसे ब्रेड क्रम्स कोट कर लिए। कोट करने के बाद अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में हम जो सा तेल है वो भर के नहीं लेंगे, इतना लेंगे कि स्टेक इसमें बस हल्की सी डूब जाए और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तेल लेके सबसे पहले चूल्हा जला के उसे गर्म करेंगे। गर्म बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमें इसे मीडियम गर्म करना है। इसे चेक कर लेंगे हल्का सा ब्रेड क्रम्ब डाल के तेल गर्म हो गया कि नहीं। अगर ब्रेड क्रम्ब ऊपर आ गया तो तेल गर्म हो गया। ये ब्रेड क्रम्स आ गए हैं ऊपर की तरफ तेल की सतह पे। अब हम स्टेक जो सी फ्राई के लिए डाल देंगे। जो से कीमे वाली साइड है वो नीचे की तरफ में डालेंगे, गोश्त वाली ऊपर में रखेंगे। हमेशा जिस चीज़ की जो सी साइड हमें सर्व करनी होती है उसे नीचे की तरफ में डालना चाहिए पहले। ये देखिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, मुनासिब है कि चीज़ इसमें डालने पे जलेगी नहीं बल्कि आराम से आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। इसी तकरीबन हम 7 मिनट एक साइड को पकाएंगे और 7 मिनट एक साइड को। स्टेक की एक साइड को पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्टेक का बहुत अच्छा रंग आया है। अब हम दोबारा से देख लेंगे 7 मिनट। ये देखिए जैसे ये कीमा पका हुआ है। हमने स्टेक को इसीलिए फ्राई पैन में किया, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने पे ये होगा कि कीमा जो सा ना वो खुल जाएगा, स्टेक पे से बोटी पे से हट जाएगा। हमने चिकन पीस को सफ़ेद सिरका लगाया था जिसकी वजह से कि ये स्टीम सारी बनी है। इसे हम बाई रैक पे निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर वगैरह पे नहीं रखेंगे। टिश्यू पेपर पे रखने से चीज़ का तेल तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कि वो कुछ सौगी नरम सी पड़ जाती है। इसलिए हम इसे कोशिश करें स्टैंड ले लें, कोई जाली ले लें, कुछ भी स्टैंड पे इसे निकाल लेंगे और 3 मिनट के बाद इसे सर्विंग प्लेट में सर्व के लिए करेंगे। स्टेक हमने बाई रैक पे ट्रांसफ़र कर ली थी। ये देखिए बिल्कुल इसमें तेल नहीं है, ये कुछ कतरे हैं जो कि चम्मच वगैरह रखने पे आए हैं। वैसे स्टेक में बिल्कुल भी तेल नहीं है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ी सी मेयोनीज वाली गोभी और थोड़े से चिप्स। स्टेक को हमने सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके साथ हम थोड़े से चिप्स रखेंगे और गोभी रखेंगे। स्टेंसिल लेंगे और उसके अंदर हम गोभी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। हमारी डिश तैयार हो गई है। स्टेक भी रेडी है। थोड़े से चिप्स रख लिए, थोड़ी सी मेयोनीज डाली, हमने गोभी इसके साथ सर्व की है। ये जो हमारे स्टेक का हैंडल है इसे हम फॉइल पेपर से ऐसे कवर कर लेंगे जो कि लुक में भी अच्छा लगेगा और अपील भी करेगा। और पकड़ने में जब हमने इस्तेमाल करना है खाना तब हम इसे यहाँ से आसानी से पकड़ भी सकते हैं। हमने रेसिपी रेडी कर ली है। अब हम अपनी डिश को लेके सर्विंग टेबल पे चलेंगे। टेबल पे ले आए हैं। अब हम इसे काटेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए बहुत ही नरम और सॉफ्ट है। ये हमारी मीट वाली साइड है, ये हमारी ऊपर में कीमे वाली साइड है और आपस में बहुत अच्छे से ज्वाइन भी है।
हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनी है। इसमें मिर्च का टेस्ट जो सा लाल मिर्च का अलग में आ रहा है और हरी मिर्च का अलग में आ रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं किसी अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं किसी अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ या किसी झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।